लव हो गया बस। लव हो पसंद गया। आ गई, उठा करके लगी दिल को। लोग थोड़ी की उठा देते हैं। सुना है कि बाहर की जो लड़कियां होती हैं वो अयाश होती हैं, बदतमीज होती हैं, जुबान की डिपेंड करता है, वेल इट डिपेंड्स, डिपेंड करता है। करता है। इनको उर्दू वगैरह आती है? उर्दू समझ भी आती है, बोलना भी आता है। मैंने मैंने तो कहा पहले आप अच्छी तरह बुराइयां कर ले, फिर बाद में मैं जंप करूंगी, फिर मैं आपको बात। आपने सुना नहीं प्यार अंधा होता है? बाकी अंधे थे। हाँ वाकई अंधा होता है। इसलिए ग्लासेस लगाई हुई है नजर। मेरे भी दिल को लगे। सोचा नहीं आपने करके। कि मन में लड्डू फूटा, चीन टपाक डम डम। मैंने कहा यार शादी तो करनी है तो इट्स सबका मकसद एक है। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे पाकिस्तानी से जो कि यहाँ से तो स्टडी वीजे के लिए यूके गए और वहां से यूके की लड़की के साथ शादी करके यहाँ आ गए। और अक्सर होता है कि लड़कियों को मुंह दिखाई में सोने के जेवरात मिलते हैं या खानदानी जेवर मिल जाते हैं, या आजकल तो जो ट्रेंड चल रहा है ना वो आईफोन का ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे कुछ उल्टा हो गया है, उल्टी हो गई है मतलब सारी बातें। इन्होंने जो है, इनकी मिसेज है, उन्होंने इनको कार गिफ्ट किया, वो भी मुंह दिखाई के तौर पर। लेकिन मुंह दिखाई के तौर पर एक लड़के को कार गिफ्ट करना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये लड़कियों की मोहब्बत है, शायद यूके की है इसीलिए। तो इनकी मोहब्बत की कहानी कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? जबरदस्त, मजे में। यूके की लड़की ले आए हैं आप, पाकिस्तानी। पाकिस्तानियों को हो क्या क्या है, कभी कोई जाता है वो दुबई की लड़की ले आता है, कभी कोई जाता है वो ऑस्ट्रेलिया की लड़की ले आता है, कभी कोई अमेरिका की ले आता है। आपने यूके की ले आए देखिए ट्रेंड चल रहा है ना, ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। मतलब आपकी शादी नहीं हो रही थी इसलिए आप यूके चले गए? क्या आपकी शादी हो अरे ऐसा नहीं है, शादी नहीं, माइंड नहीं था, बस सडनली लव हुआ। गई? और ये पाकिस्तानियों को वहां जाके लड़कियां देख के वैसे खराब हो जाता, पक्के होने के लिए तो नहीं शादी की थी? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बट लव हो गया बस। लव हो पसंद गया। आ गई, उठा करके लगी दिल को। लोग थोड़ी की उठा देते हैं। एक नजर में आपने अपनी सारी जिंदगी इनकी उम्र में कैद होके गुजार दी। कैद नहीं है, आजाद घूम रहे हैं। कैद कैद या बीवियों के हाथ बंदा कैद है। अरे नहीं, इसलिए तो बाहर की है, आजाद है। आजाद है मतलब बाहर से करके हैं वो आजाद है, आप लोगों को गलत मशवरा दे रहे हैं, सबने वीजे लगवा लेने हैं। नहीं ऐसा नहीं, अच्छी बात है, करना चाहिए, अपनी फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए सबको। सुना है कि बाहर की जो लड़कियां होती हैं वो अयाश होती हैं, बदतमीज होती हैं, जुबान की डिपेंड करता है, वेल इट डिपेंड्स, डिपेंड करता है। करता है। इनको उर्दू वगैरह आती है? इनको उर्दू आती है थोड़ा थोड़ा। मुझको उर्दू समझ भी आती है, बोलना भी आता है। मैंने कहा पहले आप अच्छी तरह बुराइयां कर ले, फिर बाद में मैं जंप करूंगी, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मुझे सब कुछ समझ आता है, फिर मैं आपके सब क्वेश्चंस का खुद ही आंसर करूंगी। अभी तो ऐसा बोल रहे हैं, वरना मोस्ट ऑफन अभी हमने 4-5 इंटरव्यूज किए हैं, उसमें से अभी तक आप पहली हैं जितने इतना ये बोल चुके हैं। मैंने इंसान को बोलने नहीं दिया किसी चीज में। मैंने समझा शायद आपको उर्दू नहीं आती तो जो लड़कों को मुश्किलात होती है। अच्छा, मैंने वैसे कोई बुरी बात तो की नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं किया। आप इनकी मोहब्बत में कैसे गिरफ्तार होगी? तो पाकिस्तानी थे। आपने सुना नहीं प्यार अंधा होता है? बाकी अंधे थे। हाँ वाकई अंधा होता है। इसलिए ग्लासेस लगाई हुई है नजर। आपने क्यों लगाई? नहीं, आपने सर अब आकर थोड़ा टाइम हो गया, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैप्पीली मैरिड सिंस लाइक 13 इयर्स। हमारे एक मैरिड लाइफ को हो गया 13 साल लव मैरिज को। Yes. अक्सर कहते हैं कि लव मैरिजेस कामयाब नहीं होती। देखें ये सब डिपेंड करता है आपने चलाना है रिलेशन या नहीं चलाना। हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा चीज़ें आम हो गई है, डाइवोर्स रेशोज़, और आजकल जो बड़ा पाकिस्तानी माशरे में रहते हुए लड़कियां करती हैं जी ब्रेकअप हो गया हमारे, इज़ दिस राइट? तो पेशेंस ही नहीं है इनके अंदर, अपना रिलेशनशिप लेकर चलना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं होता कि कोई भी रिलेशन आप बिल्कुल हैप्पीली चला लें अपना, बिल्कुल कहीं लड़ाई ना हो, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। इस 13-14 साल में हमारी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन फिर भी वो जो प्यार था वो हमारा डोमिनेंट ही रहा है। कहते हैं कि ना शादी से पहले लड़की पतली होती है और अगर उसके बाद मोटी हो जाए तो हस्बैंड उसको बड़ा खुश रखता है, खिलाता पिलाता है। इतनी मोटी कैसे हो गई? बस देख लें आप, 13-14 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें औलाद की नेमत से भी नवाजा है। अभी 1.5 साल पहले अल्लाह ताला ने बेटा दिया। ये इतना हैप्पी हैं कि उसका असर तो होता है, मुझे भी हुआ है। देख लें तैयबा वो कह रहे हैं कि मैं सप्रेस ना हो जाऊं कहीं, इसीलिए वो बताना चाह रहे हैं। आपको मुंह दिखाई में क्या मिला? मुझे मुंह दिखाई में माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली थी, गोल्ड की आइटम्स मिली थी, प्रोडक्ट्स मिली थी। और अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग ना अपने रिलेशन को फ्रेश करने के लिए ना कोई कोई गिफ्टिंग करते रहते हैं। अभी रिसेंटली ऐसा ने मुझे आईफोन गिफ्ट किया। और ये तो मुंह दिखाई में गिफ्ट करते हैं ऐसे, आजकल का जो ट्रेंड हमारा मुंह दिखाई चलता रहता है। अभी हमारी ये नेक्स्ट मंथ में हमारी एनिवर्सरी है, 14th ईयर्स ऑफ हैप्पीली मैरिड लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम रोज रोज मुंह देख के थक रहे हैं। हमारा हर रोज मुंह दिखाई होता है। हाँ, हमारी जो है ना प्री एनिवर्सरीज चल रही हैं आजकल। आपने इन्हें मुंह दिखाई में गाड़ी क्यों गिफ्ट की? ऐसा नहीं है, मुंह दिखाई मिलती है, साथ देनी भी पड़ती है।
गिव एंड टेक है ना, अगर आपने अपना रिलेशन चलाना है तो वन हैंड से तो नहीं मतलब चल वो सकता। बात बात पे बताना चाह रहे हैं कि मैं देता हूँ ना तो मैं लेता भी यस हूँ। बिल्कुल ऐसे है वो तो बड़ा। आपने कार क्यों गिफ्ट की इन्हें? अब मुंह दिखाई। कुछ देर पहले ना मतलब कार तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास स्टार्टिंग से रही है, अभी रिसेंटली ये हुआ था कि ही वाज लाइक थिंकिंग कि मुझे कुछ अपग्रेड करना है, और जब वो सोच रहा था तो मैंने फिर कुछ चीजें उसके लिए प्लान करके बुक कर दी थी। कहाँ मिलती हैं ऐसी बीवियां? इसी जमीन पे ढूंढी पड़ती है। मुझे नहीं लगता कि इससे मिलती है। नहीं नहीं मिलती हैं वाकई। यार तो जिस चोर का हर वेले शक करती रहती है, ऐ कर दियो कर दी घर दे यार खर्चे ये नहीं चलाने के लिए मुझे भी ऐसे, अब मैं नजर बहुत रखती हूँ, अभी भी स्टिल फोन शोन चेक करती हूँ इनका व्हाट्सएप अच्छी नहीं तरह। व्हाट्सएप का मेरा ही थंब लगा हुआ है इनके फोन पे ना, ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। मतलब अब इस एज में भी आकर बंदा, मतलब आप शकी है सीधे अल्फाजों में कहना। कौन सी लड़की नहीं होती, मैं क्यूरियस हूँ अपने रिलेशनशिप के लिए। पोजेसिव पोजेसिव आपने कभी ऐसा किया हो कि इनको धोखा शोका दिया हो या किसी और से बात की हो? इतनी नौबत आगे जाने नहीं दी ना कभी, बंदे पे जरा रोप भी डाला होता है किसी चीज का, इतनी आगे तक नौबत सोचना भी ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कुछ हो जाए फिर क्या करेंगे? इस नौबत तक मैं कभी आने नहीं देती। अगर हो जाए इमेजिन करें। मैं ना वो थोड़ा पॉजेसिव, जैसे ऐसे ने बताया, तो ये मैं इसको अक्सर कहती हूँ, डेली एक चीज स्लोगन में ऐड करती हूँ, हम दोनों हैं ठीक है, वरना तुम मुझे इस दुनिया में नजर नहीं आओगे। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इस चीज का। कोई रिग्रेट नहीं, मतलब अगर ऐसा कुछ किया तो इस दुनिया से जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। फ्लाई फ्लाई इस डर से तो नहीं बैठे हुए? यूके फ्लाई किया था वैसे फ्लाई कर फ्लाई करके आपने एक लेकर आए थे, ऐसे फ्लाई करके आप 70 हुरे मिलेंगी आपको। वो तो बाद की बात है फिर। 70 आपको- हुरे मिलेंगी, आप अपना नुकसान करेंगे। अल्लाह ने फरमाया ना, ये दुआओं में भी इंसान वही मांगता है, अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है, मुखलिस है, तो ये दुआओं में मांगता होगा, मुझे यकीन है। वैसे शोहरों को बीवियों से इतना प्यार होता है? होता है, क्यों नहीं होता, सच बताना झूठ नहीं बताना। हाँ बताएं। होता है। उन्होंने कहा है होता है, होता है। हाँ देख लें अब आप, इसीलिए तो कहती हूँ नजर रखनी पड़ती है हर चीज में। बंदे है ना, बंदों को भी यकीन नहीं आता, कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है, तो आपको खुद अपना जो है ना सेफ्टी का बंदोबस्त करना लव, चाहिए। आपको लव कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ मिले, कितने साल रहा? तैयबा लव तो मतलब यकीन नहीं था कि यहाँ तक आएगा, लाइक मैं तो छोड़ छाड़ के सुनता यूके हूँ। चली गई थी, मैंने कहा बस अब खत्म, तो टाइम गुजर गया, यूनिवर्सिटी लाइफ गुजर गई, मुझे क्या पता था कि वहां जाके भी यही पीछे आएगा एकदम। इसकी शक्ल देखी मैंने कहा इधर भी आ गए मैं। वहां तक पहुंचे गए? अरे लाए तो एक ही है ना, लाए तो इस चीज का अफसोस है या खुशी है? हाँ। खुशी है, क्यों नहीं है, लग नहीं रहा क्या मेरे से? वैसे भी शोहरों के मुंह से लगता नहीं है कि वो खुश हैं या नहीं। मुझे बताए वहां यूके तक कैसे गए आप? यूके तक उड़ के मैं फ्लाई मुझे पता फ्लाई करके गए हैं, क्या सोचकर यूके गए और सोचा कुछ था, हुआ कुछ? मतलब उसे स्टडी के लिए गए थे और मतलब पसंद आ गई, आपको बताया ना। अल्हम्दुलिल्लाह यार, अल्लाह ने उसकी किस्मत में मेरा मिलना लिखा हुआ था, उसके नसीब खुल गए, उसने देखा इससे अच्छी लड़की की ऑप्शन मुझे कहीं मिलेगी नहीं, मतलब अच्छाइयाँ कुछ मेरी। अच्छा, ठीक है, लव मैरिज dominant कहाँ आती से है। स्टार्ट होती है आपकी, कब हम लोग- मिले एक दूसरे हम लोग साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक बॉन्ड था, फ्रेंडशिप थी जो बहुत अच्छी रही, और फिर ऐसा ने को लगा कि इससे अच्छी लड़की नहीं होगी, कोई लाइफ पार्टनर नहीं होगा। प्रपोज किया था? डेफिनेटली उन्होंने प्रपोज किया था, प्रपोज किया था? बहुत अच्छे तरीके से किया था। आई विल शेयर माय पिक्चर्स विद यू, आप देखिएगा उसमें, लाइक 13 years बैक ही प्रपोज इन अ वेरी गुड वे। मैंने कहा ओके, तब मेरे भी दिल को लगे सोचा नहीं आपने करके। कि हाँ करके। मन में लड्डू फूटा, चीन हाँ। टपाक डम मैंने कहा यार शादी तो करनी है, तो इट्स सबका मकसद एक ही है। बिल्कुल यही पर्पस है आजकल, तो यही बात है। हम विजिट करते हैं, हम लोग ऑस्ट्रेलिया भी गए हैं, ओवरसीज फिरते रहे। कहीं और लड़कियों को तो नहीं ताका झाकी हो? मैं कह रही हूँ इतनी नौबत आने नहीं देती मैं, आपके साथ मोए मोए हो जाए। इतनी नौबत नहीं आने देती मैं, टेंशन ना लो। एहसन का रिमोट मेरे पास है, इन शॉर्ट कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, आगे जाना है पीछे अच्छा, जाना है, नाराज कौन होता है आप लोगों में से ज्यादा? हमारा काम भी कुछ ऐसा है कि हम साथ ही काम करते हैं, और अक्सर औक़ात बल्कि ऐसा काम होता है- ऐसा नहीं है कि आप रही इनके साथ इसलिए ताकि किसी और लड़की के पास ना चले जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, जब ड्राइव कर रहे होते हैं ना, ये तो अक्सर इनको गुस्सा आ जाता है, हमारे यहाँ का जो आपको पता है पाकिस्तानी मोड होता है, तो इनको अक्सर गुस्सा आ जाता है इस चीज़ के ऊपर, अगले बंदे को देख के साइड राइट लेफ्ट। तो मैं कहती हूँ यार गुस्सा ना करें, इट्स ओके, बस और गुस्सा गुस्सा हमारा कंट्रोल करने के लिए आप गाड़ी में बैठी होती है साथ हर वक्त। हर वक्त। हर वक्त ऐसी बीवी भी होनी चाहिए बाकी। आप लोगों में से नाराज ज्यादा कौन होता है? नाराज ज्यादा मैं तो नहीं होती इतना, एहसन को बहुत ज्यादा कभी कभी हो जाता है नाराज। पहली लड़की देखे जो कह रही मैं नाराज नहीं होती। हाँ मैं नहीं, नाराज तो मैं भी नहीं होता, कब होता? कभी कभी नाराज हो जाते हैं तो मनाते कैसे हैं? गाना सुना के एक दूसरे नहीं, को। गाना एहसन की आवाज बहुत अच्छी है, एहसन मुझे फिर गाना सुनाते हैं। और आप पहले आप गाना सुना इनके लिए, उसके मनाते हैं। नहीं पहले इनके लिए आप गाना सुना।
बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही मनाते रहना, मतलब बिछड़ना जरूर कभी है, अलविदा ना कहना। कभी अलविदा ना कहना, वापस आ जाएंगे, लेकिन बिछड़ना जरूर है इन्होंने। अब इनके लिए, अपनी मिसेस के लिए कौन सा गाना? ये तो यही बताएंगी, फरमाइश इनकी हो। चाहत फतेह अली खान का चाहत फतेह अली खान। ओए होए। चले गाना डेडिकेट करें ना, उन्हें कौन सा गाया? वो सुनाए मैं तेनू समझावा की। हाँ, की समझाना पैंदा। अगर आपको समझ आ जाएगी तो मैं सुना दूंगा, क्योंकि मुझे आएगी समझ, आप सुनाए। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगदा जी, है तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा की। अब समझ जाओ। समझ जाओ, मैं की समझाऊं, प्योर जाना चाहना, तुम जान नहीं देंगी। तैयबा को ज्यादा ही समझ गई। जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं और जो किसी तीसरों की बातों में आकर अपने रिलेशनशिप को खत्म कर देते हैं और निकाह के हलाल रिश्ते तक नहीं लेके जाना चाहते, आप उनको क्या मैसेज देंगे? बेसिकली ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने का पर्पस भी ये था तैयबा, कि हम चाहते हैं कि अपने व्यूअर्स को एक मैसेज जो कन्वे करें। हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा जो ये ट्रेंड है ना, बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है। लोग शादियां भी करते हैं, 6 महीने साल के बाद डाइवोर्स पे भी आ रहे होते हैं। मोस्टली मेरे अपनी इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे हैं, मतलब 10 15 20 कपल होंगे, मतलब जिन्होंने बड़ी स्पीडी शादियां की हैं और उतनी स्पीड से उनकी डाइवोर्स भी हो रही हैं। लेकिन क्या समझते हैं कि लव मैरिजेस क्यों नहीं आगे अंजाम तक पहुंचती, मतलब क्यों नहीं सारी जिंदगी साथ रहते, क्यों डिवोर्स होती ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके अपने पेशेंस लेवल के ऊपर। लड़कियां लव मैरिज करते हुए बहुत ज़्यादा ये सोच लेती हैं कि यार हम तो मतलब हर ख्वाहिश हमारी पूरी होगी और हमने कुछ भी नहीं करना, हमारे ऑर्डर्स ही चलने हैं। तो ये गिव एंड टेक है, आप पेशेंस रखें अपने रिलेशनशिप के साथ, अपने सिक्योर रहें। और जैसा कि बहुत ज़्यादा लड़कियां, बहुत ज़्यादा लड़के भी ऐसा ही करते हैं, अपने रिलेशनशिप को निकाह लेवल तक लेकर नहीं जाते, बीच में ड्रॉप कर देते हैं। तो इस चीज़ का खात्मा करें, इसको सिक्योर करें। वो इस तरह से कर सकते हैं कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करें, और अंडरस्टैंडिंग अच्छी करने के बाद अपने अंदर सब्र का मुजाहरा करें सबसे पहले, क्योंकि हर रिलेशनशिप आप एक पेशेंस लेवल तक ही लेकर जा सकते हैं आगे, तभी वो आगे जा सकता है। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी रिलेशनशिप आपका कामयाब हो सकता है। है? मिलके काम करने का मसलन से कपड़े वगैरह तो नहीं धुलवाती है आपकी बर्तन? अक्सर ऐसा ही होता है, मोस्टली जब जरूरत सुन्नत है, ये तो सुन्नत है आपको, मतलब बट ये डिपेंड घर वाले करता है। करते होंगे, जन मरीद है। हम अपने घर वालों के साथ ही नहीं रहते, मिलादा रहते हैं। काम करवाने इसीलिए। नहीं, आपको मैं बताता चलो, हमारे पास मेड्स हैं, काम नहीं करना पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मतलब अक्सर ऐसा होता है ना कि काम वाली छुट्टी पे हो, इनकी तबीयत खराब हो तो आपको कुछ हमारे पास 6 मेड्स हैं। चलन 6 की 6 छुट्टी पे चले जाए काम पे। इतनी मैं छुट्टी देती नहीं किसी को। इनको भी नहीं देते? अलग अलग मेड्स। अच्छा, क्या क्या काम कर लेते हैं? ये माशाल्लाह सारे काम कर लेते हैं अच्छे से, अच्छा मार लेते हैं। बहुत सारे काम अच्छा कर लेते हैं। सबसे देखो एक अच्छी चीज़ है जो उन्होंने अपनी एक मैरिड लाइफ सिक्योर की हुई है, ये कम है किसी चीज़ से। व्यूवर्स, बहुत अच्छा कपल हम आज हमारे साथ मौजूद था। मेरा मैसेज भी आप लोगों को ये है कि अपने रिश्तों को जो है ना हलाल तरीके से अपनाएं और निकाह करें। निकाह में बहुत बड़ी बरकत है। निकाह करके इसका मतलब ये नहीं कि अब निकाह करके कुछ अरसे बाद उसको छोड़ दें, बल्कि अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर रखें ताकि आप लोगों की शादी जो है पाया तक मेल तक पहुंच सके। इसी के साथ अपनी मेजबान तैयबा वान को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।